हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। मैं हूं विपुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जो भी यूके में अभी आने वाले हैं, ठीक है, तो प्लेसमेंट ईयर बहुत लोग ने सुना होगा, ठीक है, जो भी सितंबर इनटेक में आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको प्लेसमेंट ईयर होता क्या है, ठीक है, प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और प्लेसमेंट ईयर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए। तो पूरा टोटल जो भी कन्फ्यूज़न है प्लेसमेंट ईयर के बारे में इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ लोग इसको प्लेसमेंट ईयर भी बोलते हैं और सैंडविच प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा डेटा साइंस है, ठीक है, और डेटा साइंस में एक्चुअली पहले मान के चलते हैं कि जैसे यूके है, यूके में बेसिकली जो मास्टर्स होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है, इसलिए वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का 1 साल का मास्टर होता है। बाकी सब जो कंट्रीज़ में उसमें 2 साल होते हैं। तो इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि हाँ यार यूके से कर लेते हैं, 1 साल का मास्टर्स है। पर इसमें इन्होंने एक चीज़ क्या डाल दी है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर है, ठीक है, जिसको अपने कोई कोर्स लेके आ रहा है, जैसे डेटा साइंस है, एडवांस कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इन सब में अगर कोर्स लेके आ रहा है, ठीक है, और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस फील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें क्या करेगा वो बंदा कि प्लेसमेंट ईयर चूज़ कर सकता है। अब प्लेसमेंट ईयर होता क्या है कि 1 साल आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद आपको 1 साल मिलता है इंटर्नशिप करने का, प्लेसमेंट लेने का, कोई आपके फील्ड से रिलेटेड कोई भी कंपनी में काम करने का। वहाँ पे जाके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रियल लाइफ चैलेंज होते हैं, उस पर आपको काम करने का मौका मिलता है। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ईयर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट ईयर किसको लेना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो प्लेसमेंट ईयर वो बंदा ऑब्वियसली नहीं लेगा जिसको कोई इन्फोसिस या कोई कंपनी में, कोई भी आईटी कंपनी में या अपनी फील्ड में उसको 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो अगर अपना करियर बूस्ट करने के लिए यूके में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट ईयर चूज़ नहीं करेगा। पर प्लेसमेंट ईयर चूज़ करना कौन चाहेगा? जैसे कि जिसके पास अपनी इंडस्ट्री का, अपने फील्ड का, अपने जो बैकग्राउंड है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर वो 1 साल मास्टर्स के बाद अगर चाहे तो कोई कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि उसको रियल लाइफ एक्सपोजर मिलेगा, उसको पता चलेगा कि उसकी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसके इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, उसको पूरा प्रॉपरली ऑब्वियसली क्योंकि कोई कंपनी अपने फील्ड का ज्वाइन करेगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि प्लेसमेंट अगर आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो प्लेसमेंट वो कुछ टाइम होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का हो जाता है प्लेसमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। पर अब क्या होता है, मान लो कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी चलते आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देती है। अगर उसके बीच में अगर आप प्लेसमेंट ले ले तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको फिर से अपना जो कोर्स जो छूटा होता है वो आपको फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है और कंप्लीट करना पड़ता है। आज मैं अपनी बहुत फेवरेट मेरी वन ऑफ दी लोकेशन है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। ये पूरा रिटेल पार्क है, पूरा रिटेल पार्क है, ठीक है, सारे रिटेल पार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये कार्डिफ सिटी का स्टेडियम है जो आज के डेट में बहुत मैच है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अच्छा भीड़ लगा हुआ है और पूरा यहाँ पे एकदम मौसम भी बहुत शानदार हुआ है। अब देखो, चाहे तुम्हारा इंटर्नशिप हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए ना हो, मैं एक और एडवांटेज मिलता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कि एक नॉर्मल बंदा आ रहा है जिसका प्रोग्राम में सैंडविच ईयर या प्लेसमेंट ईयर नहीं है, तो ठीक है, तो उसका क्या होगा कि 1 साल का मास्टर और आगे पीछे 2-3 महीने होते, 3 महीने मान लो एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि मान लो कुछ बैक आ गया, कुछ सप्लीमेंट कुछ हो गया, तो आप उसमें कवर कर पाओ। तो इतने का आपका स्टूडेंट वीज़ा रहता है। उसके बाद क्या करते हो आप, ये वाला बंदा फिर अपने 2 साल के PSW के लिए अप्लाई करेगा। तो इसका 1 ईयर का कोर्स और ठीक है 2 साल का ऑलमोस्ट PSW और 4-5 महीना आगे पीछे कर लो, इतना रहता है। दूसरा बंदा ये है जिसके पास प्लेसमेंट ईयर है। प्लेसमेंट ईयर में अब क्या होता है, किसी का 24 महीने का भी होता है, किसी का 22 महीने का भी होता है। तो एटलीस्ट मतलब 2 साल मान के चलते हैं। तो इस बंदे के बाद 2 साल है, ठीक है, तो ये 2 साल अपना, और उसके बाद जो क्या कर सकता है, ये PSW अप्लाई कर सकता है। तो इसके पास है 3 साल और कुछ महीने, 3 साल 4 महीने मान सकते हैं। और ये जो बंदा है इसके पास है 4 साल और कुछ 4 महीने। तो यहीं पे 1 साल का डिफरेंस हो गया। और इसमें क्या होता है कि 1 साल का आप समझ रहे डिफरेंस, मतलब आप स्टूडेंट रहोगे
तो 2 साल स्टूडेंट रहोगे तो ना आप पे टैक्स लगेगा, ना आपका काउंसिल टैक्स लगेगा, तो ये सब एडवांटेजेस भी रहते हैं, ठीक है। ये सब एडवांटेजेस एक तरह से काउंट कर सकते हो। भाई यहाँ का तो आपको मौसम का पता ही है भाई, कभी भी बारिश कभी भी कुछ भी, तो बारिश का मौसम बना हुआ था पर अभी बारिश तेज़ होने लगी है। तो देखो दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मान लो अगर आपको कहीं इंटर्नशिप मिल जाती है, कोई कंपनी आपको पसंद हो जाती है और आपको वो इंटर्नशिप देती है अपने प्लेसमेंट ईयर में, और आप वहाँ पे काम करते हो, बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस लेते हो, एक्सपोजर लेते हो, अपने कॉलीग से, अपने मैनेजर से बना के रखते हो। तो मैंने दूसरे वीडियोज़ देखे हैं, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, वो क्या करती कंपनी उनको ऑफ़र कर देती कि हाँ भाई तुम आके फुल टाइम भी कर लो, और क्या पता अगर वो कंपनी स्पॉन्सरशिप होती है UKVI से, उसके पास लाइसेंस होता है तो वो स्पॉन्सर भी उसी टाइम दे देती है। पर ये इतना इजी नहीं है जितना सुनने में लगता है, ठीक है। आपको अपने स्किल्स दिखाने होते हैं, आपको अपने स्किल्स दिखाने होते हैं, आपको अपने वो काबिलियत दिखानी पड़ती है, तब आप जाके आपको पूरा प्रॉपर कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट देती है प्लेसमेंट ईयर वाले में। तो भाई देख लो यार, हमारे यहाँ अभी भी मौसम कैसा हो रहा है कि भाई गर्मी हो रही है, मतलब घर वाला तो बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी आ गई इंडिया में, पर यहाँ पे भाई अभी भी लिटरली यहाँ पे एकदम ठंडा मौसम है, कूल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और यहाँ का 24 महीने लगभग ऐसा ही होता है। कभी कभी पिछले साल जैसे रिकॉर्ड तोड़ कभी हो गई थी गर्मी, तो हो गई थी, नहीं तो भाई यहाँ का गर्मी भी नॉर्मल हमारे ठंडी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे मौसम हमेशा ठंड रहता है। और भाई जिसको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब तो बहुत वीडियोस मैं डेली बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रहूँगा, पर यहाँ पे समय ही नहीं मिल पा रहा है। और समर हॉलीडेज़ तो अभी आने वाले हैं, हमारे ईस्टर की छुट्टियां आने वाली हैं, तो उस टाइम तो और सब लोग फुल टाइम करने लगेंगे। यार देखो जनवरी इनटेक वालों की ये बात बहुत अच्छी रहती है, जैसे कि वो लोग आए और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद ही ईस्टर की हॉलीडेज़ पड़ गई, ठीक है। 20-25 दिन के लिए, एक कोई यूनिवर्सिटी में तो 1 महीने के लिए भी हो जाता है। और उसके बाद फिर आपके हमारे समर हॉलीडेज़ भाई मई से स्टार्ट है और सितंबर तक है, ठीक है। तो मैं इसे पूरा एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पे जो जनवरी इनटेक वाले आते हैं उसके बाद उनको जो हमारा जो क्रिसमस की भी हॉलीडेज़ मिलेगी वो सितंबर इनटेक भी वाले को भी मिलेगी। तो जनवरी इनटेक और एक सितंबर इनटेक के डिफरेंसेस में मैं वीडियो प्रॉपरली बना दूंगा। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, ये मेरे को सपोर्ट करता है ये वीडियोज़ और बनाने के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियो लेके आते रहूँगा अलग अलग कंटेंट में, ये प्रॉमिस है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, प्लेसमेंट ईयर समझ में आया होगा, ठीक है, इतना ही है प्लेसमेंट ईयर, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके सुनो। जो प्लेसमेंट ईयर लेके आ रहा है भाई एक तरह से सही कर रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे सेविंग्स करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिलता है, एक एक्स्ट्रा ईयर अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अर्न करते हो एज ए स्टूडेंट, जिसमें आपको जो स्टूडेंट क्या रहता है, स्टूडेंट के जो काउंसिल टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, ये सब में एडवांटेज रहते हैं। पर अगर आप फुल टाइम करोगे तो थोड़ा बहुत उसमें NI का डिडक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप मुझे आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, शॉर्ट वीडियो बना के वापस करेंगे हम, और वापस ज़रूर आएंगे। उस पीक पे यूट्यूब थोड़ा नीचे ले गया था, पर अभी वीडियोज़ फिर से हम बूस्ट करेंगे, मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूँगा। ध्यान रखिए।